वीरेन बार बार तनीषा को फ़ोन लगा रहा था, लेकिन तनीषा देख कर भी अनदेखा कर रही थी। उसने सोच लिया था कि अब वो उससे कोई रिश्ता नहीं रखेगी। तभी मैसेज के बीप बजी। वीरेन का मैसेज था, प्लीज़ सिर्फ एक बार मुझसे मिल लो। मैंने सब सोच लिया है कि माँ को कैसे मनाना है। प्लीज़ एक बार मिल लो। मैसेज पढ़कर तनीषा थोड़ी उलझन में पड़ गई। तभी उसकी भाभी सुधा उसके कमरे में आई, उसे गहन विचार में देखकर। क्या बात है तनु, कुछ परेशान लग रही हो, मैं कुछ मदद करूं? तनु ने वीरेन का मैसेज सुधा को दिखाया। उसे पढ़ने के बाद सुधा ने पूछा, तो तुम जा रही हो मिलने? पता नहीं भाभी, कुछ समझ नहीं आ रहा। जब वीरेन की मम्मी ने मना कर दिया है कि वो मुझे किसी भी हालत में बहू स्वीकार नहीं करेगी, तो अब क्या ही बात हो सकती है, या फिर कोई और रास्ता क्या हो सकता है। वैसे भी उस दिन उन्होंने आपकी और भैया की बहुत बेइज्जती की। और वीरेन चुपचाप वहीं खड़ा देख रहा था। उसने एक शब्द भी नहीं बोला। नहीं भाभी, मैं उससे अब कोई बात नहीं करूँगी। देख तनु, मैं और भैया हमेशा तुम्हारे हर फैसले में साथ हैं, लेकिन सब कुछ खत्म करने से पहले एक बार मिल लो। कल को यह पछतावा न रहे कि काश उस दिन मिल लिए होते। सुधा की बात सुनकर तनु ने वीरेन को मैसेज किया, कहाँ मिलना है। वीरेन ने तनीषा को फ़ोन किया। दोनों ने तय किया उसी दिन दोनों अपनी फेवरेट कॉफ़ी कैफ़े में मिले। तनीषा तय समय पर कैफ़े पहुंच गई। वहां पहले से ही वीरेन को अपना इंतज़ार करते देखा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। हमेशा लेट आने वाला वीरेन आज समय से पहले ही पहुंचकर तनीषा का इंतज़ार कर रहा था। दोनों आमने सामने बैठे थे। कैफ़े में बहुत शोर था, लेकिन उन दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी। उनकी खामोशी में वेटर ने आकर खलल डाला। वीरेन ने हमेशा की तरह 2 कॉफ़ी और क्लब सैंडविच ऑर्डर किया। तनीषा ने कहा, बोलो क्या कहना चाहते हो, और अब कौन सी ट्रिक से अपनी मम्मी को मनाना चाहते हो। तब तक कॉफ़ी आ गई। कॉफ़ी का सिप लेते हुए वीरेन ने कहा, मैंने माँ से बात की थी और उनकी बात को समझने के बाद मुझे यह समझ आया कि माँ को नौकरी पेशा लड़कियाँ पसंद नहीं हैं। उन्हें अपने घर की बहू बिल्कुल घरेलू टाइप चाहिए। वीरेन, अगर तुम्हारी माँ को ऐसी बहू चाहिए तो बात आगे ही क्यों बढ़ाना, क्योंकि मैं नौकरी पेशा हूँ। देखो तनु, अगर तुम नौकरी छोड़कर एकदम घरेलू बहू बन जाओ तो माँ को हमारी शादी से कोई समस्या नहीं होगी। वीरेन, तुमको पता भी है तुम क्या कह रहे हो? मुझे यह समझ ही नहीं आ रहा कि तुम्हारी माँ को नौकरी पेशा लड़कियों से प्रॉब्लम क्यों है। बात कुछ खास नहीं है। दरअसल माँ यह सोचती है कि जो लड़कियाँ नौकरी करती है उनका कैरेक्टर यू नो से तुम्हारा क्या मतलब है? तनु ने अनजान बनते हुए कहा। यू नो वॉट आई मीन? नो वीरेन, आई रियली डोंट नो वॉट यू वॉन्ट टू से। तुम जरा खुलकर बताओगे? मैं नहीं, माँ ऐसा समझती है कि नौकरी करने वाली लड़कियों का कैरेक्टर थोड़ा ढीला होता है और अच्छे लड़कों को अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाकर फिर उनसे शादी कर लेती हैं, और शादी के बाद नौकरी करने के बहाने बाहर ऐश करती हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम नौकरी छोड़ दो, फिर माँ को हमारी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वैसे भी मैं अच्छा खासा कमाता हूँ और मेरी सैलरी भी तुमसे ज़्यादा ही है, तो तुम घर पर रहकर बहू बनकर आराम करो और मैं बाहर नौकरी। वीरेन की बात सुनकर तनीषा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन जगह देखकर अपने गुस्से पर काबू करके बोली, यू नो वीरेन, मुझे भाभी की एक बात याद आ रही है कि तनु एक बार वीरेन से मिल लो। कल को यह पछतावा न रहे कि काश उस दिन मिल लिए होते। तुम्हारी बातें सुनकर मैं बहुत खुश हूँ कि तुमसे मिलने का फैसला एकदम सही था। अगर मैं आज तुमसे नहीं मिलती तो मुझे कैसे पता चलता कि। तनु की आवाज़ थोड़ी तल्ख हो गई। मैंने एक सिख से प्यार किया जिसकी सोच बहुत ही घटिया और बेतुकी है। सभी नौकरी करने वाली लड़कियां ऐसी नहीं होती। यह बात अपनी माँ को समझाने के बजाय तुम खुद उनकी बात का समर्थन कर रहे हो। नहीं तनीषा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं बस। सही कहा, मैं आज तक तुम्हें गलत ही समझती थी,
लेकिन अब अच्छे से समझ गई हूँ। अच्छे से कान खोलकर सुन लो। न मैं नौकरी छोड़ूंगी और न ही अब तुमसे शादी करूंगी। अगर तुम्हें और तुम्हारी पूजनीय माता जी को यह लगता है कि मैंने तुम्हें अपने प्रेम जाल में फंसाया है तो मैं अपने आप को तुमसे आज़ाद करती हूँ। मेरी सैलरी कम हो या ज़्यादा, वो मेरे आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की पहचान है। अपनी माँ से कह देना कि ढूंढ ले तुम्हारे लिए कोई घरेलू लड़की। हाँ, उन्हें यह भी बता देना कि नौकरी करने वाली लड़कियों का कैरेक्टर ढीला नहीं होता, बल्कि उनके जैसी सोच रखने वाले लोगों के दिमाग का स्क्रू ढीला होता है। तनीषा उठकर जाने लगती है तो वीरेन उसका हाथ पकड़ लेता है। तनीषा गुस्से से अपना हाथ छुड़ाती है और कॉफ़ी उसके मुंह पर फेंक देती है। डोंट बी डेयर, गुड बाय मिस्टर वीरेन। तनीषा कैफ़े से बाहर आ जाती है और एक गहरी सांस लेते हुए अपनी स्कूटी की तरफ बढ़ जाती है। एक आत्मविश्वास और असीम संतुष्टि का अनुभव करती है, जैसे किसी पंछी को पिंजरे से आज़ाद कर दिया जाता है। वह ठीक वैसे ही तनीषा भी अपने आप को आज़ाद महसूस कर रही थी। आपको क्या लगता है दोस्तों कि तनीषा का फैसला सही था या फिर उसे वीरेन और उसकी माँ की बात मान लेनी चाहिए थी? कमेंट और लाइक के साथ अपने विचार साझा करें।